हाय दोस्तों, मैं आपका यूट्यूब शिक्षक हेमंत मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको गणित पढ़ाता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है कक्षा 10 का एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैंने चुना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सवाल में ये कह रहा है कि आपको जो समांतर श्रेणी है उसका 31वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 31वां पद निकालना है। और आपकी सहायता के लिए 31वां पद निकालने के लिए ये मदद के लिए दिया गया है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो समांतर श्रेणी का n वां पद का फार्मूला होता है Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के n वां पद का फार्मूला होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी का n वां पद बताइए तो आप बता सकते हैं Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां a हमारा प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या है और d हमारा सार्वांतर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम बच्चों क्या करेंगे? सवाल में दिया गया है n वां पद होता है Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले हम ये फार्मूला लिख देंगे। अब हमारे सवाल में 11वां पद दिया गया है तो T11 हम निकाल लेते हैं। हो जाएगा a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। जहां पर n लिखा था वहां हमने 11 लिख दिया क्योंकि 11वां पद की बात करता है। 11वां पद दिया गया है कितना? 38 दिया गया है। यहाँ पर हमने 11वां पद का मान 38 रख दिया, बराबर ए लिखा रहेगा। 11 में से घट जाएगा 10 डी हो जाएगा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी बराबर 38। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ देंगे। इसी प्रकार से 16वां पद भी दिया गया है और हम निकाल लेते हैं T16 का मान निकालेंगे तो ए प्लस इसमें रख दीजिएगा 16 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। 16वां पद दिया कितना गया है? 73। यहाँ 73 यूज कर लेंगे। a प्लस 16 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इसे हम पहले लिख देते हैं तो a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा? 73। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करना है। हल करके यहां से प्रथम पद और सार्वांतर का मान निकालना है। जब प्रथम पद सार्वांतर की वैल्यू आ जाएगी उस तब हम 31वां पद निकाल लेंगे। आइए देखते हैं इन दोनों समीकरणों में। ध्यान से देखिए, a के पहले 1 है, यहाँ भी a के पहले 1 है और चिन्ह की बात करें तो इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है। जब दोनों संख्याएं सेम हो और चिन्ह बराबर हो तो समीकरण को घटा दिया जाता है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। लेकिन पहले पास में लिख लीजिए दोनों को। a प्लस 10d बराबर 38 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस 15d बराबर 73 हो जाएगा। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह कैसे बदलता है? जैसे यहाँ प्लस है तो उसका विपरीत माइनस, यहाँ प्लस है तो उसका विपरीत माइनस, यहाँ प्लस है तो उसका विपरीत माइनस। अब a से a कट जाएगा। जो बीच वाला लिखा गया है इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, आपको ऊपर वाला और नीचे वाले चिन्ह से मतलब रहेगा। ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 15 है तो 15 में से 10 घट जाएगा, माइनस का 5d आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस ज्यादा है तो माइनस लिखेंगे। 73 में से 38 को घटाना है तो 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, एक बगल से उधार ले लेगा। 13 में से 8 गई 5 हो जाएगा। यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गई 3 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस क्या होगा? कट जाएगा। यहां से जो वैल्यू आएगी d का मान हो जाएगा d बराबर 35 बटा, ये भाग में चला जाएगा 5 तो 35 बटा 5 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, या d बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। d का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, यहां से a का मान आ जाएगा। लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। आइए रख देते हैं।
हो जाएगा a प्लस 10 गुणित d का मान 7 है बराबर कितना हो जाएगा 38, या a प्लस 10 का 7 में गुणा कर देंगे 70 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 38, या a बराबर 38, ये 70 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, या a बराबर माइनस चिन्ह ज्यादा है तो माइनस आएगा, 10 में से 8 गई 2 होगा, 6 में से 3 गई 3 हो जाएगा। तो a का मान हमने निकाल लिया माइनस का 32 और d का मान आ गया आपका 7। अब हमें निकालना है 31वां पद, हम पुनः सूत्र लगा देंगे, पुनः सूत्र क्या होता है an बराबर या tn बराबर चाहे जो लिखे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें निकालना है 31वां पद, तो t 31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 30 d हो जाएगा। जहां पर n लिखा था वहां हमने 31 रख दिया, 31 में से घट गया 30 d आ गया। a का मान यहां पर रख दीजिए, a का मान माइनस का 32 है प्लस 30 गुणित d का मान हमने निकाला है 7, यहां से हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 7 तिरिक 21 210 हो जाएगा। अब इसका चिन्ह प्लस वाला ज्यादा है तो चिन्ह प्लस ही का माना जाएगा, 10 में से 2 घटा दीजिएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर एक उधार दे दिया तो फिर यहाँ 10, 10 में से 7 3 गई 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस के साथ। तो ये हमसे पूछ रहा था इसका 31वां पद बताइए, तो t31 की जो वैल्यू आई बच्चों वो आ गया 178। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल अच्छा समझ में आया होगा। जहां कहीं कोई समस्या हो कमेंट और सलाह जरूर दीजिए। इट्स ओके।